जय श्री राम मित्रों, जय श्री खाटू श्याम बाबा की। आज का हमारा टॉपिक है बाबा खाटू श्याम के बारे में। आज हम आपको बताएंगे बाबा खाटू श्याम की महिमा। बाबा खाटू श्याम के बचपन का नाम था बर्बरीक। बाबा खाटू श्याम भीम के स्वपुत्र थे। भीम के पुत्र हुए घटोत्कच। घटोत्कच की पत्नी थी मौरवी और इन दोनों के पुत्र थे बर्बरीक। बर्बरीक क्षत्रिय कुल में जन्म लिए थे। बर्बरीक जब बड़े हुए तो उन्होंने अपनी माता से कहा कि हे माँ, मैं अपने आप को वीर कैसे बनाऊं, मैं वीरता कैसे हासिल करूं ताकि मैं अपने अपने पिताजी की तरह, अपने दादाजी की तरह जो है महान कहलाऊं। तब उनकी माँ ने कहा कि जाओ तुम माँ अम्बा की पूजा करो, माँ अम्बा की तपस्या करो। तब बर्बरीक गए, माँ अम्बा की पूजा किए, माँ अम्बा को प्रसन्न किए। तब माँ अम्बा ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हें मैं तीन तीर देती हूँ जिससे तुम कभी नहीं परास्त होगे। तब बर्बरीक ने अपनी इच्छा जताई कि हे माँ, मैं महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। तो माँ अम्बा ने सोचा कि नारायण स्वयं महाभारत के युद्ध में शामिल है। जब नारायण की सेना कौरवों के पक्ष से लड़ रही हो तो ऐसा ना हो कि नारायण की सेना कमजोर पड़ रही हो, नारायण कमजोर पड़ रहे हो, क्योंकि नारायण की सेना तो कौरवों के पक्ष से लड़ रही है। तो उन्होंने बर्बरीक को कहा, ठीक है, तुम जाओ और युद्ध में शामिल हो, लेकिन मुझे 2 वचन चाहिए। तो बर्बरीक ने कहा, क्या है वचन माता, बताएं। तो माता अम्बा ने कहा कि तुम जाओ, तुम जिसको देखोगे हारता हुआ तुम उसका सहारा बनोगे, इसीलिए कलयुग में इनको हारे का सहारा कहा जाता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर तुमसे रास्ते में किसी ने कुछ मांगा तो तुम उसे मना नहीं करोगे, उसे सब कुछ दे दोगे जो भी उससे चाहिए। तो बर्बरीक वहां से निकले, वो महाभारत का युद्ध जहां हो रहा था वहां आए। अब द्रोणाचार्य, कौरवों के पक्ष से भीष्म, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन सब बर्बरीक को देख के चिंतित में हो गए, ये कौन सा योद्धा आ रहा है। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे मित्र, जाके देखो ये कौन है। तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश बनाया और वो गए बर्बरीक के पास। तब उन्होंने बर्बरीक से कहा कि आप कौन हैं, आप इस युद्ध में क्या करने आए। तो बर्बरीक ने कहा कि मैं बर्बरीक हूं, मैं इस युद्ध में आया हूं भाग लेने, मैं आया हूं ताकि जो भी इस युद्ध में हारेगा मैं उसकी तरफ से लड़के उसको जिताऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण को ये लगा कि हो सकता है ये झूठ बोल रहा हो, इसको क्या है, अभी ये नवयुवक है, इसको क्या पता है इतना। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चलो ठीक है, मैं इसकी परीक्षा लेता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर तुम इतने ताकतवर हो तो चलो अपनी शक्ति दिखाओ। ये बरगद के पेड़ है, इस बरगद के पेड़ पे जितने पत्ते हैं उस पत्ते को एक बाण में छेद के बताओ। भगवान श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैरों के नीचे छिपा लिया। तब बर्बरीक ने अपना एक तीर निकाला और सारे पत्तों में छेद कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, ये पत्ता तो मेरे सहारे में है, इसको कहां से छेद कर पाएगा। तब बर्बरीक ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, अपना पैर हटाइए, क्योंकि आपने जिस पैर के नीचे उस पत्ते को शरण दिया उसमें भी छेद हो चुका है। तब भगवान श्री कृष्ण, तब उन्होंने बर्बरीक से अपनी एक इच्छा जाहिर की कि हे बर्बरीक, इस धरती पे लोगों के उद्धार के लिए एक शीश की जरूरत है और द्वापर में धर्म की स्थापना के लिए एक शीश की जरूरत है। वो शीश खाली 3 लोग दे सकते हैं, या तो भगवान कृष्ण दें, या तो अर्जुन दें, या बर्बरीक दें। भगवान श्री कृष्ण अपने शीश का दान दे नहीं सकते क्योंकि वो इस सृष्टि के रचयिता हैं, वो दे नहीं सकते। अर्जुन इस महाभारत युद्ध के महानायक हैं, वो भी नहीं दे सकते। अब बचे तुम्हें ही अपने शीश का दान करना पड़ेगा। तब बर्बरीक ने माता को दिए हुए वचन के कारण अपने क्षत्रिय धर्म को निभाते हुए अपने शीश का दान भगवान श्री कृष्ण को दिया।
तब भगवान श्री कृष्ण अपने महान विशालकाय रूप में आके अपना झोली फैलाया ताकि वो बर्बरीक के शीश को ले सकें। बर्बरीक ने अपना शीश अपने ही तलवार से काट के भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। उनके समर्पण को देख के भगवान श्री कृष्ण इतने खुश हुए, बर्बरीक से कहा कि तुम क्या वरदान चाहते हो। तो बर्बरीक ने कहा कि हे प्रभु, मैं क्षत्रिय होने के कारण अपने धर्म से लड़ नहीं पाया, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं इस युद्ध के शुरू से लेकर अंतिम तक इसको देखूं। भगवान श्री कृष्ण ने उनके शीश को उठा के चूड़धार पर्वत पे ले जाके रख दिया।